पांचवें प्रश्न देख लो। पांचवें प्रश्न को हमें हल करना है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ए प्लस बी का होल क्यूब दे रखा है। तो देखो, क्योंकि ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a² बी प्लस में 3ab², यानी ए प्लस बी का क्या है फॉर्मूला है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस में 3a² बी प्लस में 3ab²। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें रख दो, आप ए की वैल्यू x है, ए की वैल्यू क्या है x, x का क्यूब लिख लेंगे प्लस बी, और बी की वैल्यू कितना है ये 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है x, x का वर्ग इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है x और बी की वैल्यू कितनी है 2, और 2 का क्या हो जाएगा ये, ठीक। अब इससे आगे x का क्यूब क्या होगा x क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होगा 8। इसमें ये भी रह गया बराबर में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 2 का ये 2 आ जाएगा, x की पावर 2 है और कितनी हो जाएंगी ये 3, यानी x की पावर पहले से 2 है और एक घात जी वाली होगी, कितनी होगी 3 होगी। ये हो जाएगा हमारे 2x क्यूब, और 2x का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा। इसे हल कर लो, x का क्यूब हो जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का 3 में 6 और x उसका ये प्लस का तो प्लस लगा देंगे प्लस, हाँ 2 का वर्ग 4 है और 4 3 12x बराबर, जाए इस साइड लेके आ जाओ, माइनस में 2x क्यूब और प्लस में 2x बराबर क्या आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। 2x क्यूब हमारा माइनस का ये प्लस का है, 2x क्यूब ये हमारा किसका है ये माइनस का, ये प्लस का घट जाएगा तो एक x क्यूब बचेगी किसकी माइनस की, प्लस में 6x² और 12x और प्लस में 2x कितने हो जाएंगे ये 14x हो जाएंगे, और प्लस में कितना बचा ये 8 बच गया बराबर क्या आ जाएगा 0। कैसे आगे हल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या ये द्विघात समीकरण है नहीं है, क्योंकि इसमें कौन सा हो गया ये त्रिघात समीकरण हो गया, कैसा हो गया त्रिघात समीकरण, क्योंकि इसमें घात अधिकतम कितनी है 3 है, तो द्विघात समीकरण नहीं, तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं। क्लियर है, यानी कैसा है द्विघात समीकरण नहीं है। इसे हल करते हैं, तो देखो यहाँ पर हमें केवल ये वाला खोलना है, x माइनस 2 का होल क्यूब खोल देंगे, होल क्यूब खोलने के बाद देखिए हम तो ये होल क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा कट जाएगा, तब भी इसे हल करा देते हैं। देखो इसे यहाँ हल करते सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस में 4x² माइनस में x प्लस में 1, ए माइनस बी का होल क्यूब खोलो, ए माइनस बी का, तो ए माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो ये होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब माइनस में बी का क्यूब माइनस में 3a² बी और प्लस में 3ab², यानी ए माइनस बी का ये क्या होता है होल क्यूब होता है, यहाँ रख दो ए का क्यूब यानी x का क्यूब माइनस बी 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए x² इंटू बी प्लस में 3 ए का मान x इंटू 2 का वर्ग कितना 2 का ये क्या आ जाएगा वर्ग आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस में x प्लस में 1 बराबर x का वर्ग x², 2 का सॉरी क्यूब आएगा यहाँ पर x क्यूब 2 का क्यूब 8 2 का 3 में 6x², 2 का 4 3 12x। देखो बराबर में अगर वैल्यू समान होती है चिन्ह समान होती है तो काट दी जाती है, ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा सीधा सीधा। यदि यहाँ से देखे माइनस में 4x² माइनस में x प्लस में 1 और जिस सब साइड लेके आ जाएंगे तो प्लस में 8 प्लस में 6x² और माइनस में कितना आ जाएगा 12x बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी 8 हम इधर लेके किसका हो गया ये प्लस का हो गया, 6 इधर लेके किसका हो गया ये प्लस का हो गया और 12 इधर लेके किसका हो गया ये माइनस का हो गया। देखो 6x² में से 4x² जहाँ कितना बचेगा ये प्लस में 2x² बच जाएगा
अब 12x माइनस का है और 1x माइनस का, माइनस के कितने हो जाएंगे 13x, और 8 और कितना हो जाएगा 9, बराबर क्या आ जाएगा 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये द्विघात समीकरण है? लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें घात कितनी आ रही है हमारी, अधिकतम कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो द्विघात समीकरण में 2 का होना अनिवार्य। क्लियर है? सारे प्रश्न हो गए हमारे आते, आगे देखिए 4.2 का दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। जो हमारा प्रश्न है उसे किस में लेके आना है, द्विघात समीकरण के रूप में लेके आना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है, क्षेत्र की लंबाई, यानी आयताकार क्षेत्र भूखंड है, उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसे हम हल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मानेंगे, क्या मान है, लंबाई माने चौड़ाई माने, तो यहाँ देख लो कौन अधिक है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से अधिक है। किससे अधिक है? चौड़ाई से अधिक है। यदि हमको चौड़ाई पता लग जाए तो लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, तो हम यहां से पहले चौड़ाई मानेंगे। माना आयताकार, आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या मान लेंगे हम, x मीटर। तो यहां से लंबाई कितनी हो जाएगी फिर, यानी आयताकार भूखंड की लंबाई, लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी चौड़ाई के दोगुने, चौड़ाई हमारी x है, x का दोगुना कितना हो जाएगा 2x, प्लस चौड़ाई के दोगुने से कितना अधिक है 1 अधिक है, कितना आ गया ये 1। क्लियर है? यानी हमने आयताकार भूखंड की चौड़ाई अगर x मान ली, तो फिर आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई दे रखी है चौड़ाई का दोगुना, तो चौड़ाई मेरी कितनी थी x, तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, तो 1 और अधिक है। क्लियर है? अब इसमें क्या दे रखा है, दिया है, यानी जो दे रखा है उससे हल करेंगे। दिया है आयताकार भूखंड का क्या क्षेत्रफल दे रखा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 528 है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, वो कितना हमारा 528 है। यहाँ पर लंबाई कितनी है 2x + 1 और चौड़ाई कितनी है इंटू x, बराबर कितना आ जाएगा 528। इनका मल्टीप्लाई कर दो, x का 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे तो x, और 528 को इधर लेके आ जाओ तो मास में कितना हो जाएगा 528 बराबर क्या आ जाएगा 0। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 528 बराबर क्या आ गया 0। ये द्विघात समीकरण रूप का आ गया, तो हम इसे इतना ही छोड़ देंगे। चलिए दूसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक को, यानी संख्या कैसी होनी चाहिए पूर्णांक होना चाहिए, और कैसे होना चाहिए प्लस में आनी चाहिए, माइनस में नहीं आनी चाहिए, का गुणनफल कितना आ रहा है 306, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना। हम यहाँ से मानेंगे, माना माना पहली क्रमांक या पहली धनात्मक संख्या, पहली धनात्मक पूर्णांक कितना होगा x होगी, और क्रमांक है तो पहली x से दूसरी कितनी होगी x + 1 होगी। दूसरी क्रमांक पूर्णांक संख्या, हरी संख्या लिखेंगे ये x है, दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी क्रमांक धनात्मक पूर्णांक संख्या, यानी इससे क्या होगी एक अधिक होगी, कितनी होगी एक अधिक होगी। जैसे मान के चले एक हमारा 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो ये सभी धनात्मक संख्या है पूर्णांक है। इसमें कितना प्लस हो रहा है, एक यहाँ प्लस किया तब कितना आ गया 2,
2 में हमने 1 प्लस किया तब कितना आ गया, 3 आया। इसमें हमने कितना प्लस किया तो 4 आया है, 1। यानी क्रमागत हमेशा कितना जुड़ता है, 1 जुड़ता है। तो मैंने भी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना जोड़ा है, 1 जोड़ा है। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में क्या बोला है, उनका गुणनफल कितना है, 306 है। नहीं, दोनों संख्याओं का गुणनफल 306 आ रहा है। कितना आ रहा है, 306। तो दोनों संख्या का गुणनफल कितना आ रहा है, 306। तो पहली संख्या कितनी है हमारी, x। दूसरी संख्या कितनी है, x प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 306। x का x में 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। x का x में करते हैं तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। x का 1 में करते हैं तो क्या आ जाएगा, x बराबर 306। x बराबर 306 इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 306 बराबर क्या आ जाएगा, 0। हमें केवल 2 समीकरण बनाना, इसे इतना ही छोड़। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।